नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में सर्वे अनुसार भाजपा की हार तय लग रही है। तो आइए इसके पीछे के कुछ मजबूत पॉइंट्स जानते हैं। हरियाणा में 2024 के चुनाव में बीजेपी असफल होती है तो इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। हालांकि अभी भविष्यवाणी करना कठिन है, फिर भी कुछ संभावित कारण दिए जा सकते हैं जो बीजेपी के असफल होने में योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, किसान आंदोलन का प्रभाव। हरियाणा में किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है। खासकर 2020 से लेकर 21 के 3 कृषि कानूनों के विरोध के दौरान कई किसान बीजेपी सरकार की नीतियों से नाराज थे और इस नाराजगी का असर चुनाव में पड़ सकता है। हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान है और उनका वोटिंग पैटर्न बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। नंबर 2, स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा। हरियाणा में बेरोजगारी, बिजली, पानी की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे स्थानीय मुद्दे हैं। अगर बीजेपी ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है। क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान न देने से स्थानीय वोटर नाराज हो सकते हैं। नंबर 3, जाट समुदाय का असंतोष। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर जाट समुदाय को लगता है कि बीजेपी ने उनके हितों की अनदेखी की है तो वे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। जाट आरक्षण और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। नंबर 4, विपक्ष की मजबूती। 2024 में विपक्ष पार्टियां जैसे कांग्रेस, इनेलो, इंडियन नेशनल लोक दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत गठबंधन बनाती है तो बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। खासकर अगर विपक्ष पार्टियां किसानों और युवाओं और व्यापारियों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो नंबर 5, बीजेपी सरकार की नीतियों से असंतोष। हरियाणा में बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता में असंतोष हो सकता है, जैसे कि नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। अगर लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो वे बीजेपी के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। नंबर 6, जनता का सत्ता में विरोधी रुख। हरियाणा में बीजेपी सरकार लंबे समय से सत्ता में आई। सत्ता विरोधी लहर भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जहां लोग बदलाव की मांग करते हैं। अगर लोग सरकार से थक चुके हैं और नई पार्टियों या नेताओं को मौका देना चाहते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नंबर 7, महंगाई और बेरोजगारी। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता नाराज हो सकती है। अगर सरकार इन मुद्दों को हल करने में असफल होती है तो ये चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। नंबर 8, गठबंधन का टूटना। अगर बीजेपी के सहयोगी दल जैसे जननायक जनता पार्टी, जेजेपी या अन्य छोटे दल उनके साथ गठबंधन में नहीं रहते तो इसका असर बीजेपी के वोट शेयर पर पड़ सकता है। गठबंधन टूटने से बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने में मुश्किल हो सकती है। इन संभावित कारणों के चलते 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी या एनडीए की सरकार आएगी।